हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक्सीलेंट क्लासेस बाय कैप सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मॉरल स्टोरी के बारे में जो बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा मॉरल स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मीन्स संगठन, इज माने है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। ठीक है, यूनियन संगठन में शक्ति है, इस हमारे कहानी का शीर्षक है। अगर हम अबाउट द चैप्टर के बारे में बात करें, इसमें किस तरह की कहानी है, तो कह रहा कि दिस इज अ मॉरल स्टोरी ऑफ अ विक्ड lion and two bulls. The lion killed both of them by his trick. दोस्तों, बच्चों, बहुत ही आसानी के साथ एक एक शब्दों को हम उसके अर्थ के साथ और पूरे सेंटेंस के वाक्य सहित, अर्थ सहित हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कह रहा कि दिस इज अ मॉरल स्टोरी ऑफ विक्ड लायन एंड टू बुल्स। दिस मने यह, इज मने है, अ मिस एक, मॉरल मिस नैतिक, स्टोरी मिस कहानी, ऑफ मने का, अ मने एक, विक्ड मने दुष्ट, लायन मने शेर, एंड टू बुल्स मने दो बैल। यह कहानी जो है, इसका पूरा अर्थ है कि यह एक शेर और दो बैलों की नैतिक कहानी है। ठीक है, अर्थात समझ में आ गया होगा कि जो यह कहानी है, यह एक लायन और दो बैलों की मॉरल स्टोरी, मॉरल मीन्स नैतिक स्टोरी है। नेक्स्ट लाइन है द लायन किल्ड, माने मार डाला। ठीक ना, मारा, बोथ ऑफ देम माने दोनों को, बाय हिज ट्रिक माने अपने चाल के द्वारा, अपने चाल के द्वारा दोनों को मार डाला। तो यह कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें दो बैल हैं, एक शेर है। इस शेर अपने चालाकी के, अपनी होशियारी के द्वारा क्या करता है, दोनों को आसानी से मार देता है। तो चलिए देखिए आगे क्या क्या होता है, एक एक शब्दों को अर्थों के साथ पढ़ते हैं। कह रहा कि देयर लिव्ड टू बुल्स इन अ स्मॉल विलेज। देयर मीन्स वहां, लिव्ड माने रहते थे, टू माने दो, बुल्स मीन्स साढ़, इन माने में, ए माने एक, स्मॉल माने छोटा, विलेज माने गांव। अर्थ यहाँ से लेंगे, पूरा इसका अर्थ लेंगे, एक छोटे से गांव में दो बैल रहते थे। बहुत ही आसानी से समझ में आया। एक छोटे से गांव में दो बैल रहते थे। यहाँ से कहानी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। कह रहा कि दे वर गुड फ्रेंड्स। दे माने वे, वर मिस थे, गुड्स माने अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र। वे दोनों क्या थे, अच्छे मित्र थे। नेक्स्ट लाइन है दे यूज टू गो और नियर बाई फॉरेस्ट टूगेदर टू ग्रेज एवरी डे। दे माने वे, यूज टू गो जाया करते थे। देखिए, जब भी यूज टू का प्रयोग हो तो यह पास्ट में आदत को, हैबिट को दर्शाता है। माने वह उन लोगों को जाया करते थे। ठीक है, तो दे यूज टू गो, वह जाया करते थे, नियर बाई माने पास के, फॉरेस्ट माने जंगल, जंगल, टुगेदर माने साथ साथ, टू ग्रेज माने चरने के लिए, एवरी डे माने प्रत्येक दिन। तो वे प्रत्येक दिन एक साथ, वे प्रत्येक दिन एक साथ क्या करते थे, पास के जंगल में चरने जाते थे या जाया करते थे। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। वन डे अ लायन अटैक्ड ऑन ऑफ देम। वन डे माने एक दिन, अ लायन एक शेर, अटैक्ड माने आक्रमण किया, वन ऑफ देम माने उनमें से एक पर। एक दिन की बात है, एक लायन उनमें से एक पर क्या किया, आक्रमण किया, मतलब हमला किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, कह रहा है कि द अदर बुल्क केम। दूसरा, अदर माने दूसरा, बुल्क माने साढ़, बैल, केम माने आया, देयर माने वहां, दूसरा बैल वहां आया, एंड अटैक्ड और आक्रमण किया, द लायन अलोंग विथ हिज फ्रेंड माने अपने मित्र के साथ। देखिए, केम माने आया,
देयर मीन्स वहाँ, एंड माने और, अटैक्ड माने आक्रमण किया, द लायन माने शेर, शेर अलॉन्ग माने साथ में, विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। ठीक है, दूसरा बैल आया और अपने मित्र के साथ में आक्रमण किया, माने दोनों मिलकर क्या किए, उस पर आक्रमण किए, उस पर हमला किए। एक दूसरे बैल दोनों मिलकर क्या किए, दोनों मिलकर दोनों दोस्त एक साथ मिलकर शेर पर हमला किए। नेक्स्ट है द लायन शेर कुड नॉट फाइट देम, और क्या हुआ, कह रहा है कि द लायन माने शेर, कुड नॉट फाइट माने नहीं लड़ सका, देम माने उनसे। ठीक ना, अब जो शेर था उनसे नहीं लड़ सका, शेर उनकी मुकाबला नहीं कर सका, उनसे लड़ नहीं सका। ही हैड टू रन अवे। अब देखिए हैड टू का मतलब कोई काम क्या है, पास्ट टेंस में बताया गया है और करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी है, करना पड़ता है, तो वहां हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है, तो हम हैज के जगह ही के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से हम अगर पास्ट टेंस की बात करें कि मुझे पढ़ना पड़ता था, माने पढ़ने का मन नहीं था लेकिन पढ़ना पड़ता था, तो आई हैड टू रीड। ठीक है, माने वह हैड माने था, आप लोग जानते ही पास था। रन अवे माने भाग गया। अब वह क्या हो गया, वह उसको भागना नहीं चाहता था लेकिन उसे भागना पड़ा। अब वह क्योंकि वह शिकार करने आया था तो बिना शिकार किए तो जाएगा नहीं, लेकिन उसे क्या किया गया, बिना शिकार किए ही वापस जाना पड़ा। तो कह रहा कि ही हैड टू रन अवे, उसे भागना पड़ा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको बिना रुके एक एक लाइन को पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी कहानी को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। कैसे यह अपने शेर अपने चतुराई से, अपने चालाकी से क्या करता है, अपने इन दोनों बैलों को मार देता है एक एक करके। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द लायन वांटेड टू ईट द टू बुल्स। द लायन माने शेर, वांटेड माने टू माने चाहता था, ईट माने खाना, द टू बुल्स माने दोनों बैलों को। शेर दोनों बैलों को खाना चाहता था। ही थाट एन आइडिया, ही माने वह, थाट माने सोचा, एन आइडिया माने विचार, योजना, प्लान, वह उसने एक योजना सोचा। ही वेंट टू अ बुल्क एंड सेड, ही माने वह, वेंट माने गया, अ बुल्क माने एक बैल के पास, एंड सेड वह एक बैल के पास गया और कहा, द अदर बुल्क एब्यूज यू, द अदर माने दूसरा, बुल्क माने बैल, एब्यूज माने गाली देता है, यू माने तुम्हें, दूसरा बैल तुम्हें गाली देता है। नेक्स्ट है ही डज नॉट लाइक यू, ही माने वह, डज नॉट लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, यू माने तुम्हें, लाइक माने पसंद करना, यू माने तुम्हें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डज का प्रयोग किया गया है, डज का, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट लाइन है द बुल्क वाज वेरी एंग्री टू हियर दिज वर्ड्स। द बुल्क माने बैल, वाज माने था, वेरी माने बहुत, एंग्री माने नाराज, टू हियर माने सुनकर, दिज वर्ड्स माने उन शब्दों को। बैल उन शब्दों को सुनकर बहुत नाराज था, बहुत क्रोधित था। ठीक ना, अब देखिए आगे कह रहा है कि देन द लायन वेंट टू द अदर बुल्क एंड सेड। देन माने तब, द लायन माने शेर, वेंट माने गया, अदर बुल्क माने दूसरे बैल के पास, एंड सेड माने कहा। तब वह दूसरे बैल के पास गया और कहा, द अदर बुल्क हैट्स माने घृणा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब के फॉर्म में एस का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। कह रहा है कि द अदर बुल्क्स, दूसरा बैल, हेट्स माने घृणा करता है, नफरत करता है, यू माने तुमसे, दूसरा बैल तुमसे नफरत करता है, ही सेज वह कहता है, यू आर हिज एनिमी, वह क्या कहता है, दूसरा बैल क्या कहता है कि यू माने तुम, आर माने हो, हिज एनिमी माने उसके दुश्मन, और कहता है कि तुम उसके दुश्मन हो। नाउ अब द टू बुल्क्स वर फ्रेंड्स नो मोर। नाउ माने अब, द टू बुल्क्स माने दोनों बैल, वर माने थे, फ्रेंड्स माने मित्र, नो मोर माने नहीं, अब दोनों मित्र फ्रेंड नहीं रहे। द लायन वाज वेरी हैप्पी टू सी इट। द लायन माने शेर, वाज माने था, हैप्पी माने खुश, टू सी माने देखकर, इट माने यह, माने यह देखकर अब शेर क्या हो गया, खुश हो गया। अब दोनों को क्या कर दिया, फूट डाल दिया अपने ट्रिक के द्वारा, अपने चालाकी के द्वारा दोनों को क्या कर दिया, उनके यूनिटी को, उनकी एकता को अलग कर दिया, अलग अलग उनको सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ वह क्या हो गया, खुश हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन डे, एक दिन, ही अटैक वन ऑफ द बुलक्स, वन डे माने एक दिन, ही माने वह, ही माने वह मतलब लायन, अटैक्ड माने आक्रमण किया, वन ऑफ देम माने उनमें से एक पर, वन ऑफ द बुल्क्स माने एक बैल पर, एक दिन की बात है, शेर एक बैल पर क्या किया, आक्रमण किया। द अदर बुल्क डिड नॉट केम टू सेव, और दूसरा अदर माने दूसरा, बुल्क माने बैल, डिड नॉट माने नहीं, कम माने आया, टू सेव हिज फ्रेंड माने अपने दोस्त को बचाने, और दूसरा जो बैल है वह अपने दोस्त को बचाने नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द लायन किल्ड द बुल्क फॉर हिज लंच, और वह क्या करता है, अपने लंच के लिए उसको मार देता है। लायन बैल को अपने लंच के लिए मार देता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अटैक्ड द अदर बुल्क, और नेक्स्ट माने अगले दिन, ही माने वह, अटैक्ड माने आक्रमण किया, द अदर बुल्क माने दूसरे बैल पर, एंड किल्ड हिम टू, और उसको भी मार डाला। और अगले दिन क्या किया, वह दूसरे बैल पर आक्रमण किया और उसको भी मार दिया। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए किस तरह से यह अकेले अकेले देख रहे हैं फिगर में, कैसे अकेले उसको जाके उसके कान में कानाफूसी करता है और इन दोनों को अलग अलग कर देता है, और उसके बाद दोनों को एक एक करके क्या कर देता है, अपने लंच के लिए, अपने भूख के लिए मार देता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मॉरल स्टोरी है, यह नैतिक कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, और इससे आप लोग को जीवन में सीख मिलेगी कि आप कभी भी अपने दोस्तों से अब झगड़ा नहीं करेंगे, और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।